तो बच्चों क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब जिसमें ए बी पैरेलल डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं। तो कह रहा है दर्शाइए कि एओ अपॉन बीओ इक्वल्स टू सीओ अपॉन डीओ है। अब बच्चों बात यहां से शुरू होती है कि समलंब क्या है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों और सारे कोण 90 के हों, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं वर्ग। उसको हम कहते हैं बच्चों वर्ग। जिसमें सभी कोण 90 के हों, जिसमें सभी कोण 90 के हों, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ग। वहीं बच्चों एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें संलग्न भुजाएं बराबर ना हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। संलग्न मतलब ये, ठीक है ना, अगल बगल की लगी हुई भुजाएं जो हैं वो बराबर ना हो, चिपकी हुई भुजाएं बराबर ना हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण यहां पर भी 90 अंश का हो। तो बच्चों हम इसको क्या कहते हैं? तो बच्चों हम इसको क्या कहते हैं? हम फिर इसको कहते हैं बच्चों आयत, रेक्टेंगल, आयत। यहीं पर बच्चों अगर मैं यहीं पर कोण 90 से हटाकर कुछ और कर दूं, सारे कोण बदल जाएं, अगर ये सारे कोण बदल जाएं लेकिन सभी भुजाएं अब भी बराबर हैं और एक दूसरे के समानांतर हैं, यहां पर आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं, यहां पर भी आमने सामने की भुजाएं बराबर समानांतर हैं, समानांतर और बराबर हैं, यहां पर आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हैं, लेकिन संलग्न जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है। यहां पर अगल बगल की भी भुजाएं बराबर हैं, यहां पर सभी भुजाएं बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं समानांतर है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है। तो हम कहते हैं ये इसका भाई के जैसा हो गया कुछ, हम इसको कहते हैं बच्चों रोम्बस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। और इसी के जैसा, लेकिन 90 अंश का कोण हटा दूं मैं, 90 अंश का कोण हटा दिया जाए, ये इस तरह, ये। तो बच्चों इसको क्या कहा जाएगा? ये भी कोण 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है। आमने सामने की भुजाएं समानांतर है रेल की पटरी की तरह और बराबर भी है आमने सामने की भुजाएं। तो बच्चों हम इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अब बच्चों सिर्फ एक जोड़ा, यहां पर एक जोड़ा, ये समांतर भुजाओं का एक जोड़ा इधर है और समांतर भुजाओं का एक जोड़ा ये वाला है, ये वाला। अब यहां पर सिर्फ एक जोड़ा तो समांतर हो लेकिन एक जोड़ा समांतर ना हो, ठीक है, एक जोड़ा समांतर है। अब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा समांतर नहीं है, ये आगे बढ़ाने से मिल जाएंगी, आगे बढ़ाने से मिल जाएंगी, तो ये तो समांतर नहीं है। ये भुजाएं और ये भुजाएं रेल की पटरी की तरह है, समांतर है। तो बच्चों हम यहां पर इसको, क्योंकि सिर्फ इसमें एक जोड़ा, ठीक है ना, एक जोड़ा ही समांतर होता है, भुजाओं का एक जोड़ा ही समांतर होता है और एक और जो जोड़ा है भुजाओं का वो समांतर नहीं होता है, इसलिए जो इसका नाम है इसको हम कहते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज, जो कि हमें क्वेश्चन में जिसके बारे में हमसे बात की जा रही है, समलंब चतुर्भुज। कह रहा है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बच्चों एबीसीडी एक समलंब हम लोग बना लेते हैं। ये हमने एबीसीडी एक समलंब बना लिया, एबीसीडी एक समलंब बना लिया बच्चों। एबीसीडी एक समलंब बना लिया और इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके विकर्ण बना लेते हैं। अब ये बच्चों हमने इसका विकर्ण बना लिया और ये बच्चों हमने इसका विकर्ण बना लिया और ये बिंदु ओ हो जाएगा जिस पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु ओ हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हमें ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, हमारे पास क्या वेपन है? तो हमारे पास क्लास 10th के अंदर हमने सीखी है बीपीटी, क्लास 10th के अंदर हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय सीखी है, जो कुछ इस प्रकार से लगती है, जो कुछ इस प्रकार से लगती है, इस प्रकार से कि ए एम अपॉन एम बी, ये छोटी और ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा हमने ले लिया, छोटा छोटा, ए एम अपॉन एम बी, छोटा छोटा बराबर ये छोटा और ये छोटा, ए एन अपॉन एन सी। हम ये देखें क्या हम इसका इस्तेमाल करते हुए ये ला पा रहे हैं क्या, और फिर इसके लिए हम ये देखेंगे क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जिसके अंदर दो भुजाएं समानांतर हों, क्या कोई ऐसा यहां पर त्रिभुज है जिसके अंदर दो भुजाएं समानांतर हों। तो बच्चों पहली चीज तो हमें कोई ऐसा त्रिभुज ही नजर नहीं आ रहा जिसके अंदर दो भुजाएं समानांतर हों। तो ऐसी कंडीशन जब आएंगी, और हमें लाना क्या है बच्चों? हमको लाना है ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, और लाना है बच्चों सी ओ अपॉन डी ओ, ये लाना है। और ये भी अलग अलग दो त्रिभुजों के अंदर आ रहा है, एक इसमें एक इसमें, जिसमें कोई समांतर भुजा नहीं है।
तो बच्चों हम इसको किस प्रकार करेंगे, हम इस AB और DC ये दोनों बच्चों समानांतर हैं, इन दोनों के ही समानांतर हम एक भुजा रचना कर लेंगे, एक रचना कर लेंगे। ये हमने रचना की। हम रचना इधर भी कर सकते थे, हमारी मर्जी की बात है, इधर से भी हो जाएगा। हो क्या जाएगा, रचना करने से हमें दो त्रिभुज ऐसे मिल जाएंगे जिसमें समांतर भुजाएं दो होंगी। एक आप देखें, अगर ADB की बात करें, अगर बच्चों हम ADB की बात करें तो यहां पर एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही समानांतर, तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं यहां पर। और दूसरा त्रिभुज अगर हम ये देखें, ये वाला देखें, ये वाला, तो यहां पर भी हमें एक ये और एक ये मिल रही है, एक ये और एक ये मिल रही है, तो हम यहां पर भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं। ये O है, इसको हम कुछ नाम दे देंगे बच्चों, हमने इसको नाम दे दिया P पॉइंट। यहां तक बात आपकी समझ में आनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों हमने एक रचना की, रचना हमने क्या की है, रचना से हमारी शुरुआत होगी। रचना जो हमने की है बच्चों वो की है OP पैरेलल AB, ठीक है, और AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है, ये हमें दिया हुआ है। और ये AB OP के पैरेलल है, ठीक है ना, और AB इसके पैरेलल है, तो ये तीनों ही तो आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये हमने इसके पैरेलल रचना कर ली, तो फिर ये इसके पैरेलल भी हो गई, इसके मतलब तीनों ही समानांतर हो गई, तीनों ही समानांतर हो गई। तो मतलब हम बच्चों ये भी कह सकते हैं कि OP जो है वो समानांतर है DC के। ये बात हमें तीनों समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज ले लेंगे ये वाला ADB। तो त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB, तो त्रिभुज ADB में जो हमारा OP है वो पैरेलल है AB के, OP पैरेलल AB है। तो हम थेल्स से, किससे, थेल्स से हम कह सकते हैं कि AP अपॉन PD, AP ये छोटा छोटा वाला AP अपॉन PD, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD। इस ट्राइंगल में देखेंगे आप लोग बच्चों, क्यों इतने घबरा रहे हैं, क्यों, AP ये छोटा फिर ये छोटा, AP अपॉन PD, फिर यहां आ जाते हैं बच्चों BO अपॉन OD, बराबर हो जाएगा BO अपॉन OD। किससे लिख देंगे, थेल्स से कर दिया हमने, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, थेल्स से वजह बता दी हमने, ठीक है बच्चों। त्रिभुज दूसरा पकड़ लेंगे अब त्रिभुज ADB में, त्रिभुज सॉरी ADB तो हो गया ना, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में जो हमारा OP है ADC, ये देख लें आप किधर है, ठीक है। अब ये देख लें कि कौन कौन सी दो समानांतर रेखाएं हो रही हैं, कौन कौन सी दो हो रही हैं, तो आपको दिख रही है OP पैरेलल DC, ठीक है, OP पैरेलल DC। OP पैरेलल DC होने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है इस बड़े वाले त्रिभुज में, इधर वाले में, इसमें कि AP अपॉन PD, यहां भी AP अपॉन PD ये कॉमन आ रही है, ये कॉमन ही तो हमारा काम करेगी, ये जो दोनों त्रिभुज में कॉमन है यही तो हमारा काम आसान करेगी, ठीक है ना। तो AP अपॉन DB बच्चों हो जाएगा हमारे पास। तो देख लें बच्चों इस त्रिभुज में ये AO अपॉन OC हो जाएगा, AO अपॉन OC हो जाएगा। त्रिभुज देख लें, चाहे तो अलग बना के दिखा दूं आपको, इस तरह से देख लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये A है, ये आपका O है, ये P है, ये D है, ये C है। अब आप जानते नहीं हो कि ये अपॉन ये बराबर हो जाएगा ये अपॉन इसके, यही तो है। तो बच्चों AO अपॉन OC बच्चों, AO अपॉन OC, इसकी भी वजह बता देंगे थेल्स से, थेल्स से हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों इसे हम अगर समीकरण 1 कह दें और ये जो आया है इसको समीकरण 2 कह दें, तो 1 व 2 से आपको दिख रहा है कि यहां पर दोनों में जो LHS है वो समान है, तो RHS भी समान हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि AO अपॉन OC बराबर BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। हमें लाना क्या है, नजर डालने जरा, लाना क्या है उस पर, लगभग आ गया। हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस में यहां पर पहुंचा सकते हैं और इसको यहां पर पहुंचा सकते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों AO अपॉन BO इक्वल्स टू ये CO, आपका OC CO एक ही बात है, इधर पहुंच जाएगा, और ये आपका DO OD DO एक ही बात है। तो यही तो हमको प्रूफ करना था बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था, और ये हमारा आ गया बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए।